प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी बोले कि क्षेत्रज्ञ जो है जैसा भी है वह क्या है, सचयो यत प्रभावश्च तत्समासेनो मे शृणु। स्वामी जी बोले कि अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते, माने क्षेत्रज्ञ ब्रह्म है। यही बात कही जा रही है कि यह जो प्रकृति से लेकर के इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति तक का ज्ञाता है, वह ज्ञाता साक्षात ब्रह्म है। इस प्रकार महावाक्यार्थ का ही निरूपण यहाँ किया जा रहा है। तब प्रश्न यह हुआ कि भाई क्षेत्रज्ञ तो सब शरीरों में अलग अलग उपलब्ध होता है। अयम अहम, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। फिर यह भी उपलब्ध होता है कि अहम एतत् न, यह मैं नहीं हूँ। तो ऐसा लगता है कि दूसरे क्षेत्रज्ञों से अलग मैं एक शरीर में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ हूँ। बोले ठीक है, इसमें तुम वस्तुतः आत्मा की एकता का निषेध करते हो कि प्रातीतिक एकता का निषेध करते हो। इसमें देखो, यदि तुम प्रातीतिक अनेकता के बल पर पारमार्थिक एकता को अस्वीकार कर रहे हो तो वह वेदांत को मान्य नहीं है। लेकिन यदि तुम प्रातीतिक अनेकता का प्रतिपादन कर रहे हो तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। उपलब्धि तो सबको अलग अलग होती ही है, तो होने दो। सब अलग अलग समझते हैं। यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। अपने को स्त्री पुरुष क्यों माना? अपने शरीर को देखकर माना, क्योंकि देह तो दृश्य है ना। देह में ही स्त्रीपना और पुरुषपना है, तो देहगत स्त्रीपना और पुरुषपना को अपने आप में आरोपित करके तब अपने को स्त्री पुरुष मानते हो। परंतु अपने को हिंदू मुसलमान ईसाई क्यों मानते हो? ब्राह्मण क्षत्रिय क्यों मानते हो? ये तो वाचनिक है, क्योंकि शरीर तो सबका एक शरीका ही है। पहले जब हम बच्चे थे तो सनातन धर्म के नेताओं के साथ बच्चों सूर आते थे, जो खंजड़ी बजाते थे, बड़े चमत्कारी थे, अंधे थे, पर सब की घड़ी का समय बता देते और भीतर कौन बैठा है, मन में क्या बात है, सब बता देते थे। तो जब वह व्याख्यान में कहते थे कि ब्राह्मण के शरीर में खून दूसरा होता है और क्षत्रिय के शरीर में दूसरा होता है और वैश्य के शरीर में खून दूसरा होता है, ऐसा जब हम बचपन में सुनते तो चमत्कार हो जाता था। अपने मन में ब्राह्मणत्व का अभिनिवेश हो जाता था। यह बचपन की बात है। अब तो डॉक्टरों ने बताया कि रक्त की कुछ किस्में तो होती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के शरीर में जिस किस्म का रक्त होता है वह शूद्र के शरीर में ना हो, और शूद्र के शरीर में जिस किस्म का रक्त होता है वह ब्राह्मण के शरीर में ना हो। अब तो एक एक बात की जांच हो गई ना। तो पहले अभिनिवेश होता है। आपको क्या सुना मैं? एक बार बच्चू सूर ने कहा कि जो असली ब्राह्मण होगा वह अपने 3.5 हाथ से कुछ ज़्यादा लंबा होता है, और दूसरे जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं वे कुछ अपने ही 3.5 हाथ से 1 आध अंगुल कम होते हैं। वह भारत महामंडल का महोत्सव था, उसमें वे आए हुए थे। बड़े बड़े राजा महाराजी भी आए थे। दरभंगा के किशनगढ़ के राजा ज्ञानानंद जी को जो अपने कंधे पर उठाकर चलते थे। अब जो सुना तो महाराज झट घर जाते ही सूत लिया और 3.5 हाथ नापा और अपने को नाप के निश्चय कर लिया कि हम 3.5 हाथ से 1 अंगुल ज़्यादा हैं। इसके बाद दूसरे जो विद्यार्थी मिलते थे ना, उनको उनके हाथ से ही नाप कर 3.5 हाथ के नाप से 1 अंगुल कम सिद्ध करते थे। तो अभिनिवेश हो गया, माने गर्क हो गया, गर्क हो गए शरीर में। तो इस शरीर को मैं आरोपित करके तब अपने को मनुष्य मानते हैं।
आकृति के प्राधान्य से मनुष्यता है, लिंग की प्राधान्य से स्त्री पुरुष है, संप्रदाय की प्रधानता से हिंदू मुसलमान है। मान लो मोटर पर कोई पागल बैठे और वह कहे कि मैं मोटर हूँ, तो वह मोटर तो नहीं हो जाता। इसी प्रकार यह क्षेत्रज्ञ है, वह देह की मोटर पर सवार है, पर किसी प्रकार भी मोटर नहीं है, देह नहीं है। अब जब देह की उपाधि को तुम छोड़ दोगे तो इसको जो नतीजा होगा वह आपको सुनाते हैं। आप ध्यान देना उस बात पर। यदि आप शरीर में मिट्टी, पानी, आग, हवा और अवकाश ये पांचों नहीं हों तो दुनिया में ये जो पांचों फैले हुए हैं ना, उसमें भी आप माटी, पानी, हवा, आग और आकाश नहीं हो। यदि शरीर में आप इंद्रियां नहीं हो और मनोवृत्तियां नहीं हो तो सृष्टि में कहीं भी तुम इंद्रियां और मनोवृत्ति नहीं हो। तब यह जो मानने वाला है कि मैं काले चाम वाला, मैं गोरे चाम वाला, मेरी आंख बड़ी तेज, वह देह में ही बैठा है, यदि कुछ मानना ही हो तो अपने को सूक्ष्म जगत से एक करो। महाराज, एक कोई योगी आ जाए और वह कह दे कि भींत के ऊपर उस पार जो कुछ रखे उसको हम देख लेंगे, माने आँख उसकी इतनी तेज हुई कि भींत उसमें रुकावट नहीं डालती है, तो भले आजकल के वैज्ञानिक डॉक्टर नहीं माने, पर यह संभव हो सकता है। अभी तो हम भौतिक शरीर से एक आकृति विशेष से तादात्म्य करके बैठे हैं, पर जब हम केवल रूप तन्मात्रा से तादात्म्य कर लेते हैं तो कहीं के भी रूप को जान सकते हैं। वह तो देह में फंस जाने के कारण ही नहीं मालूम पड़ता है। रूप तन्मात्रा व्यापक है, गंध तन्मात्रा व्यापक है। ऐसे योगी प्राचीन काल में हुए हैं, अब भी ऐसे योगी होते हैं। यह इत्रों का आविष्कार कैसे हुआ? गंध तन्मात्रा से तादात्म्य करके। रसों का आविष्कार कैसे हुआ? रस तन्मात्रा से तादात्म्य करके। रूपों का आविष्कार कैसे हुआ? रंगों का आविष्कार कैसे हुआ? यह रूप तन्मात्रा से तादात्म्य करके। और यह संगीत जो है ना, यह आसावरी, यह धनाक्षरी और यह भैरवी, यह कहाँ से निकली? शब्द तन्मात्रा से तादात्म्य करके ये सब निकली। अब इसके आगे जब देखते हैं तो जितना संकल्प है, हमारा संकल्प, ब्रह्म का संकल्प, विष्णु का संकल्प, शिव का संकल्प, उसका आधार हमारा अपना संकल्प ही है। इसके आगे लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।